नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपका इस वीडियो में फिर एक बार से स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समाजीकरण की अन्य अभिकरण या संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पूर्व के वीडियो में कुछ समाजीकरण की जो अभिकरण या संस्थाएं हैं उनके द्वारा किस प्रकार से बालक का समाजीकरण किया था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उन संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा किस किस प्रकार से देखेंगे कि व्यक्ति का समाजीकरण किया जाता है। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इसके माध्यम से समाजीकरण के जो संस्थाएं हैं या अभिकरण है वो और कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें विवाह। विवाह का व्यक्ति के जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। विवाह के पश्चात व्यक्ति पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता आदि की परिस्थितियां नई नई ग्रहण करता है और उन भूमिकाओं को अपनाता है। और जिस प्रकार की भूमिका या परिस्थिति उसको मिलती है उसके अनुरूप उसको व्यवहार करना होता है। तो उसे किस किस प्रकार का व्यवहार किन किन व्यक्तियों के साथ करना है ये सभी विवाह के दौरान उसे अनुकरण के माध्यम से या अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को आत्म का अभियान कराती हैं, उसे शासन, कानून, अधिकार, नेतृत्व, कर्तव्य, अनुशासन आदि से परिचित करवाती है। नेताओं का अनुकरण करके वह अनेक प्रकार के व्यवहार सीखता है। प्रजातंत्र और तानाशाही पूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसे विभिन्न प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और व्यक्ति के जो सुरक्षा आदि है वो तानाशाही में उसकी भावना कम पाई जाती है, जबकि प्रजातंत्र में उस सुरक्षा की भावना अधिक पाई जाती है। वह स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। तो ये कहा गया कि प्रजातंत्रीय कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा और कल्याण के अनेक कार्य करती है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना है ये प्रजातांत्रिक सरकारों के अंतर्गत या तानाशाही सरकारों के अंतर्गत उसे अलग अलग प्रकार से व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से ये कहा गया कि परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, बैंक, व्यापार, बाजार, दुकान आदि से संबंधित अनेक आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति व्यवहारों को निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक जीवन से संबंधित व्यवहार सीखता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती है और इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति ये सीखता है कि वो किस जगह पर किस प्रकार का व्यवहार करे। व्यावसायिक संघों से उसे परिचय होता है उसका। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन का भाव पैदा करती है। बेईमानी, ईमानदारी आदि के लक्षण भी इन्हीं संस्थाओं से सीखता है। ये कहा गया है कि आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक ढांचे को भी निर्धारित करती हैं और धार्मिक संस्थाएं हैं वो उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, पवित्रता, न्याय, शक्ति, सच्चरित्र, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी, सहयोग आदि के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवहार सीखता है। धर्म ग्रंथ, मौलवी, पुजारी, पादरी आदि उसके समाज विरोधी व्यवहार पर नियंत्रण लगाने में सहायक होते हैं। अनेक धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से कई डाकू और हत्यारों का हृदय परिवर्तन हुआ है और इसमें ईश्वरीय भय और श्रद्धा के कारण वह नैतिकता व अन्य गुणों को ग्रहण करता है। जीवन पर उसके धर्म का अत्यधिक प्रभाव होता है। ये कहा गया कि इस धार्मिक संस्थाएं बताती है कि व्यक्ति किस प्रकार का जीवन के अंदर आचरण करे। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि की धारणा लोगों के सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती है। तो ये समाज के अंदर व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहारों के ऊपर अंकुश लगाती है। सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति संगीत, नाटक मंडली, क्लब आदि सांस्कृतिक संस्था व्यक्ति को संस्कृति से परिचित करवाती है। उसे प्रथा, परंपरा, वेशभूषा, संगीत,
भाषा, कला आदि के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यों से उसे परिचित करवाया जाता है। संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देती हैं। व्यवसाय समूह। व्यवसायिक समूह व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को ग्रहण करता है, अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, छोटे बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क में व्यावसायिक गुण ग्रहण करता है, उस पर प्रशासनिक ढांचे से उसका परिचय होता है और व्यवहार के अनेक प्रतिमानों को वो सीखता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति का विभिन्न संस्थाएं हैं वो अनेक प्रकार के समाज के सम्मत व्यवहार करना उसको सीखने में मदद करती हैं। तो ये एजेंसियां प्रमुख रूप से व्यक्ति का समाजीकरण करती है। धन्यवाद।